सारा संसार आज कबीर साहब के नाम से जानता है। तो उस काल में, उस समय में गुरु गोरखनाथ जी थे और गुरु गोरखनाथ जी कबीर साहब के यहाँ आते हैं। कबीर साहब उनको काफ़ी सम्मान और इज्जत देते हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे कबीर साहब, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ कि इसमें हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तो इसका पता चलेगा। तब कबीर साहब कहते हैं, एक संत दूसरे संत में क्या शास्त्रार्थ करें। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि इसमें से कैसे पता चलेगा कि इसमें से श्रेष्ठ कौन है। तब कबीर साहब कहते हैं, इसके लिए कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए। तब इस पर गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि हाँ, इसमें तीसरा व्यक्ति चाहिए। तब कहते कि हमारी पत्नी जो है वही इसका फैसला करेगी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं और जाने के बाद कबीर साहब कहते हैं कि आप जल में जाए, आप जो भी रूप धारण कीजिएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कीजिएगा, उसको अगर हम नहीं खोज नहीं किए तो समझिएगा कि हम हार गए। गुरु गोरखनाथ जी उस नदी में जाते हैं और मेढक बन जाते हैं। मेढक बनने के बाद कबीर साहब जब देखते हैं अपना तपोबल से, तीसरी आंख से, दिव्य दृष्टि से जब देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी जो है सो मेढक बन गए हैं और अपने हाथ को जो है बढ़ा करके उस मेढक को पकड़ लेते हैं। तब उनको एहसास हो जाता है कि कबीर साहब कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई साधारण संत नहीं है। तब कबीर साहब कहते हैं कि अब हमारी बारी है, और वह नदी में जाते हैं और जाने के बाद जो है विलीन हो जाते हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी अपने दिव्य दृष्टि से जब देखते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब तो उनको एहसास हो जाता है कि इसमें कबीर साहब पानी में गए हैं, कोई हिंसक जीव तो नहीं खा गया, और उसके बाद रोना शुरू कर देते हैं। बहुत विलाप करने के बाद उनकी पत्नी भी विलाप करना शुरू कर देती है। तब उसी समय कबीर साहब बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद तब एक दूसरे को जो है गले मिलते हैं और कहते हैं, आप कहाँ चले गए थे पानी में। तब कबीर साहब हंसते हुए कहते हैं कि आप तो हमें नहीं ढूंढे। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि नहीं, हम नहीं ढूंढे, आप क्या चीज बन गए थे। तब कहते थे हम पानी बन गए थे। तो इस पर जो है बोले कि मैं आपसे हार गया। तब बोले कि संत में जो है जांच परीक्षा नहीं होता है, संत होता है, और दोनों आदमी गले मिलते हैं और एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। ऐसा संत होना चाहिए, ऐसा संत का जीवन होना चाहिए।